हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सद्दाम सर ऑफिशियल। आप जुड़ चुके हैं सद्दाम सर ऑफिशियल में और आपको हम बताने वाले हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीर्घोत्तरीय सवाल है दोस्तों, और ये सवाल है क्या, ये देखिए आपके स्क्रीन पर है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। मतलब एक प्रयोग द्वारा दिखाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है ना। तो हम दोस्तों आपको कहानी की तरह बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही चीज आपको रट्टा मार के लिखना है। हम आपको कहानी की तरह आपको दिमाग में डालने का कोशिश करेंगे और आप ध्यान मग्न कीजिएगा, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा हम क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, हम वीडियो को कम छोटा भी करना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा फिर थोड़ा दिक्कत होगा ना, तो कम देर रखेंगे, कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट का ये रहे, उससे भी कम हो। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं दोस्तों कि आप एक गमला में जो पौधा लगा हो जिसका पत्ता लंबा हो, वो पत्ता पहले वो गमला को आपको क्या करना है, ले लेना है। और उस गमले को, पौधा है लगा हुआ, पौधा का पत्ती कैसा है, लंबा होना चाहिए ना। और उस गमले को क्या करना है कि 2-3 दिन के लिए क्या करना है, कमरे के अंदर रख देना है ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो, अर्थात मंड या स्टार्च का निर्माण ना हो। और धीरे धीरे उसको क्या होगा, मंड या स्टार्च धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसको क्या कीजिए, घर से बाहर निकालिए। लेकिन निकालने से पहले क्या करना है, आपको एक बोतल लेना है। बोतल किस तरह का, जिसका मुंह जो हो वो रबड़ वाला हो। जैसे हम लोग जो इंजेक्शन है लगाते हैं, इंजेक्शन का जो होता है इसका मुंह, जो कि सुई उसका अंदर घुस जाता है फिर बाहर निकल जाता है, तो उसी तरह का एक आपको बोतल लेना है। अब बोतल में क्या करना है, चाकू से या ब्लेड से क्या करना है, बीच में काट देना है। और काटने के बाद उसको दबाना है। जब दबाइएगा तो हल्का से चौड़ा हो जाएगा। और वो पत्ता को क्या करना है कि उसमें डाल देना है, आधा बाहर और आधा अंदर, है ना। आधा बाहर होना चाहिए और आधा अंदर होना चाहिए। लेकिन जो आपको बोतल जो होगा उसमें क्या डालना है, कास्टिक पोटाश डालना है। क्या डालना है, कास्टिक पोटाश। देखिए KOH क्या है, ये कास्टिक पोटाश है ना। उसके बाद देखिए ये आपका चित्र है, ये गमला में आपका फूल लगा हुआ है, ये आपका हो गया लंबा पत्ता वाला। और इस तरह से आपको एक क्या करना है, एक चौड़े मुंह का बोतल लेना है और जिसको क्या करना है, बीच में काट देना है। काटने के बाद उसको दबा के और आधा पत्ता को अंदर डाल दीजिए और आधा बाहर रखने दीजिए। कब, 2-3 दिन के बाद, जब इसको बाहर निकालने वाले हैं तब, है ना। उसके बाद क्या करना है, कास्टिक पोटाश इसमें क्यों डालते हैं, कास्टिक पोटाश इसलिए डालते हैं कि इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कास्टिक पोटाश क्या करेगा, सोख लेगा, है ना। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब नहीं है। उसके बाद क्या कीजिए, इसको इतना करने के बाद 2-3 घंटे, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए आप क्या कीजिए, इसको धूप में रख दीजिए। धूप में जब रखिएगा ना तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसको नहीं मिल, आधा पत्ता को नहीं मिल रहा, पूरे वृक्ष को, पूरे पौधा को मिल रहा है लेकिन आधा पत्ता को नहीं मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जल मिला, धूप मिला, मतलब सूर्य का प्रकाश मिला, और इसको क्या मिला, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो भी फिलहाल के लिए इसमें नहीं है, समझिए ना के बराबर है, क्योंकि इसको ये अभी हम 3-4 दिन क्या किए, रूम के अंदर रख दिए थे और इसमें जो स्टार्च जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, है ना। उसके बाद क्या कीजिए, अब इसको धूप से फिर ले आइए। लाने के बाद अब इसमें क्या कीजिए कि इसमें जांच कीजिए कि इसमें क्लोरोफिल, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि पत्ती को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद फिर उसको क्या करना है कि पानी में कुछ देर तक उबालना है। उबालने के बाद आप जो है सो गर्म, इसको अल्कोहल में, हल्का गर्म अल्कोहल में भी इसको डाल सकते हैं। तो या फिर पानी में कुछ देर उबालना है, उबालने के बाद इसको गर्म अल्कोहल में डालना है। उसके बाद फिर वो जो गर्म अल्कोहल है उसको वाटर बाथ में रख कर कुछ देर उबालना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका आंसर जो है सो कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उसके बाद उसको निकाल लेना है। एक पैट्री डिश लेना है, प्लेट लेना है, प्लेट में या फिर इसको डायरेक्ट क्या करना है, पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबा देना है। पैट्री, आप आयोडीन का कुछ बूंदे डाल सकते हैं या फिर इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आयोडीन में डाल के और फिर निकालिए। आप देखेंगे कि पत्ती का वह जो अंदर में था, बोतल के अंदर में था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और जो पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर में था वो क्या होता है, गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, स्टार्च किसको कहते हैं, जो इसका समझ लीजिए, जो इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो स्टार्च बनता है उसको, उस स्टार्च को क्या करता है,
गाढ़ा नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि यहाँ पे जो अंदर भाग में है उसमें स्टार्च बना ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई ही नहीं, इसलिए वहां पे स्टार्च बना नहीं, और जब नहीं बना तो वहां पे स्टार्च नहीं होने के कारण आयोडीन का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। और जहाँ पे स्टार्च मौजूद है, जहाँ पे स्टार्च मौजूद है इस भाग में क्या है, यहाँ तक में स्टार्च है, यहाँ तक में स्टार्च है, इस भाग को क्या करेगा, आयोडीन बिल्कुल गाढ़ा नीला रंग में परिवर्तित कर देगा। इससे यह साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन CO2 यहाँ पे CO2 नहीं है, और नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं होगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और इसी से साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। तो एक बार और बताते हैं दोस्तों जल्दीबाजी में, एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार समझा देंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एक बार 1 मिनट में बताते हैं क्या करना है। गमला में, ये गमला है, पौधा है, लंबा पत्ता वाला, इसको लेना है, 2-3 दिन के लिए कमरे के अंदर रख देना जहाँ पे धूप नहीं लगे इसको। उसके बाद क्या करना है, इसमें 2-3 दिन में क्या होगा, इसका जो मंड या स्टार्च होगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, एक चौड़ा मुंह वाला बोतल लाना है, जो कि जिसका रबड़ वाला मुंह है ना। और उसके बाद नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सिंपल बोतल लाएंगे तो फिर उसमें हवा इधर से उधर होते रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ में क्या होगा, चला जाएगा, है ना। तो कॉर्क वाला मुंह होना चाहिए, कॉर्क बिल्कुल चिपक जाएगा इससे, है ना। तो उसके बाद क्या करें, उसको ब्लेड से काट देंगे बीच में, काटने के बाद दबा के आधा पत्ता को अंदर डाल देंगे, आधा बाहर रहेगा। और बोतल में क्या रहेगा, क्या रहेगा बोतल में, कास्टिक पोटास रहेगा ना। वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। अब इसमें जब ये डालेंगे KOH कास्टिक पोटास, तो क्या करेगा, इसमें जो है बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो क्या करना है कि इसको 3-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद अब वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी तो चूंकि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और जल, है ना। तो जल तो इसमें मान लीजिए पौधा है तो जल है, इसमें भीगा हुआ मिट्टी है तो मान लीजिए कि जल है, सूर्य प्रकाश मिल रहा है, बाहर में सबको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन अंदर वाले पत्ती को जो बोतल के अंदर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है ना। 3-4 घंटे छोड़ दिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो चुकी है, या अपना भोजन बना चुका है, स्टार्च का निर्माण हो चुका है। उसके बाद इसको घर ले आएंगे, फिर मतलब कि धूप से हम लोग जहाँ मतलब या तो फिर धूप में भी तोड़ लेंगे पत्ता को, और क्या करेंगे, इसमें स्टार्च की निर्माण, स्टार्च है कि नहीं इसकी मौजूदगी का हम लोग जांच करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में रखकर कुछ देर गर्म करेंगे, ऐसा ही लिखा हुआ है, अल्कोहल में रखकर या फिर पानी में रखकर, जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे हम, है ना, कि पानी वाटर बाथ में पहले अल्कोहल में रखिए, अल्कोहल का डब्बा को उठा के फिर वाटर बाथ में रखिए, उसके बाद बॉयल कीजिए, है ना। तो उसके बाद बॉयल करने के बाद क्या होगा, इसका जो हरा वर्णक है धीरे धीरे घुल के क्या होगा, निकल के चला जाएगा, किसमें, अल्कोहल में मिल जाएगा, अल्कोहल में मिल जाएगा। अब इस पत्ती का रंग जो है वो क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा, अर्थात हल्का पीला हम कह सकते हैं कि हल्का पीला हो जाएगा। अब हल्का पीला हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो क्लोरोफिल कुछ जो है सो निकल चुका है ना। अब उसके बाद पत्ती को क्या करेंगे, धो के पेट्री डिश में रख देंगे, थाली में, प्लेट में रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आयोडीन का कुछ बूंद डाल देंगे, या फिर इसी को क्या करेंगे, पत्ता को या आयोडीन के घोल में डुबा देंगे और निकालेंगे। डुबा के निकालने के बाद देखेंगे कि जो पत्ता का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, और जो बोतल के अंदर था उसमें कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें मंड या स्टार्च का निर्माण ही नहीं हुआ। और ये आयोडीन क्या करता है, सिर्फ उसको गाढ़ा नीला रंग में बदलता है, मतलब कि जहाँ पे स्टार्च होता है, अर्थात स्टार्च को क्या करता है, ये गाढ़े नीले रंग में बदल देता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। और मंड या स्टार्च का निर्माण कब होता है दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। तो यही चीज को हम लोग को क्या करना है, लिखना है, पीछे जो लिखा हुआ उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम पढ़ देंगे दिल के तसल्ली के लिए। बाकी जो हम बताए हैं दोस्तों उसी को क्या करना है, उसी को याद करना है, उसी को सोचना है, उसी को लिखना है, और याद रट्टा नहीं मारना है। जैसे जिस हिसाब से आपको जो मन करेगा, जिस तरह से आपको याद होगा उसी तरह से लिखना है ना। रट्टा मार के नहीं लिखिएगा, जो पीछे लिखा हुआ है हम पढ़ देंगे सिर्फ, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, हम जो बताए उसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा हो को 2 दिनों तक अंधेरे में क्या करें, रख दे। इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो स्टार्च कहाँ से बनेगा, उसका भोजन कहाँ से बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है दोस्तों, KOH, है ना। का सांद्र घोल ले, सांद्र घोल मतलब बिल्कुल गाढ़ा घोल, है ना, गाढ़ा घोल ले। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दे। 2 टुकड़ों में बांट दे। यहाँ इस तरह से आपको भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है कि 2 टुकड़ों में बांट दे, फिर बांटेंगे, फिर उसको चिपकाएंगे तो क्या होगा, हल्का फल्का कार्बन डाइऑक्साइड में वायु के साथ जा सकता है ना। तो क्या करना, कॉर्क का लेना, ब्लेड से काट देना और उसको दबाना है। दबाने के बाद उसको जब वो दब जाएगा ना तो पत्तों को आधा पार कर देना है और फिर उसको छोड़ देना है तो रबड़ वाला क्या होगा, अपने आप चिपक जाएगा, वो है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दे और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डाले कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर। उपकरण को कुछ घंटों के लिए क्या करना है, कुछ सूर्य की रोशनी में छोड़ दे। करीबन मतलब तकरीबन लगभग 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकाल कर तोड़ ले। अब 4 घंटा कह रहा है, जरूरी 4 घंटा लिखेंगे, 3-4 घंटा लिख सकते हैं, 4-5 घंटा लिख सकते हैं ना। एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करेगा। अब स्टार्च कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसकी मौजूदगी की जांच करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वही पुराना विधि करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, जांच करेंगे। इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबाल ले। अल्कोहल में उबाल ले, या फिर आपको अल्कोहल में उबालने से अगर आग लगने की डर होती है ना, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अल्कोहल को वाटर बाथ में रख के उबाल सकते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था आपको, है ना। इसके पहले वाला जो है लिखा हुआ क्या कि क्लोरोफिल का जहाँ जांच किए थे, वैसा भी आप कर सकते हैं, या तो फिर जो लिखा हुआ है वैसा ही कर सकते हैं कि हल्का गर्म आप कर सकते हैं अल्कोहल में रख के भी, ठीक है ना। तो इसके लिए अल्कोहल को थोड़ी देर तक उबालें। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। आयोडीन के घोल में क्या करना है, डुबा देना है। जब डुबा के निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, वही बात, इधर वाला कुछ नहीं होगा और इधर वाला क्या होगा, गाढ़ा नीला रंग का हो जाएगा। देखिए आगे आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है ना। इसका हल्के पीले रंग का मतलब क्या हुआ, उसमें जो है हल्के पीले रंग का हो जाने का मतलब क्या हुआ कि वो हम लोग रंगहीन भी उसको कह सकते हैं ना। हल्के पीले रंग का हो जाता है, उसका रंग जो है वो छूट जाता है ना। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, वो जो बोतल के अंदर था वो नीला नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। पोटास का घोल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। दोस्तों फिर से हम बता रहे हैं, रटने का कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट का हम टाइम और लेते हैं, फिर से रिवाइज आपको करवाते हैं। एक देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग फोटो देख के याद करना है, ठीक है। क्या करना है, एक गमला लेना है जिसमें पौधा लगा होगा, लंबा पत्ता वाला होगा। 2-3 दिन के लिए कमरे के अंदर में रख देंगे जहाँ धूप नहीं लगता होगा। उसके बाद क्या होगा, 2-3 दिन में इसका मंड या स्टार्च बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक चौड़ा मुंह का बोतल लाएंगे जिसका ढक्कन कॉर्क की तरह होगा, रबड़ का होगा। उसको क्या करेंगे, ब्लेड से काट देंगे आधा, इसको क्या करेंगे, दबा के आधा पत्तों को अंदर डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वो चिपक जाएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो डब्बा डालेंगे इसमें क्या डालेंगे, कास्टिक पोटास पहले से रख देंगे ताकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो इसको क्या करेगा, कास्टिक पोटास सोख लेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी बिल्कुल नहीं रहेगी, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको 3-4-5 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना है। धूप में छोड़ने के बाद फिर इसको क्या करना है, इस पत्ती को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद मंड या स्टार्च की निर्माण की मौजूदगी का जांच करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में डाल देंगे और थोड़ा सा कुछ देर तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसका जो है सो रंग हल्का पीला या रंगहीन हम कह सकते हैं हो जाएगा, और जो अल्कोहल है उसका रंग हरा हो जाएगा, है ना, हरा रंग में बदल जाएगा वो।
उसके बाद क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको ठीक से धो लेंगे। धोने के बाद इसको आयोडीन को घोल में डाल देंगे। घोल में डालेंगे, निकालने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पे बोतल के अंदर वाला भाग कुछ भी नहीं हुआ और बोतल के बाहर वाला भाग क्या हुआ, गाढ़ा नीला रंग में बदल गया। तो गाढ़ा नीला रंग में बदलने का मतलब क्या हुआ कि गाढ़ा नीला रंग में क्यों बदलता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च या मंड को, मतलब स्टार्च को क्या करता है, गाढ़े नीले रंग में बदल देता है। इसलिए यहाँ पे गाढ़ा नीला रंग हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसलिए साबित होता है कि यहाँ पे स्टार्च है, बाहर वाला भाग में स्टार्च है जबकि अंदर वाला भाग में स्टार्च नहीं है। अर्थात बाहर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई जबकि बोतल के अंदर वाला जो भाग है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। बस जिस भाषा में बताया दोस्तों उसी भाषा में आपको लिखना है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जब आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। ये सदाम सर ऑफिशियल से जुड़िए, हम इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो आपको देते रहेंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।